हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं कि कुछ टिप्स बताइए, कुछ मुझे स्ट्रैटेजी बताइए। अभी मैंने स्टार्ट किया है, मेरा भी सब्जेक्ट मैथ है। सारे शायद इस चैनल पर जितने भी लोग ऐड हैं सबका मैथ ही सब्जेक्ट है मैक्सिमम। तो आज मैं बात कर लेती हूँ कि टाइम तो देखो कम है, जितना बड़ा सिलेबस है उस हिसाब से देखा जाए तो टाइम कम है जो लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है आपको, फोकस जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उन पे फोकस करते हैं। टाइम कम हुआ तो क्या हुआ, डबल मेहनत कर लेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। मेहनत के अलावा देखो कोई ऑप्शन नहीं है, हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी अगर टाइम कम बचा है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अलजेब्रा स्कोरिंग है। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे, सेट रिलेशन से है, बाइनोमियल थ्योरम है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अलजेब्रा कंप्लीट कर लीजिए। 45 डेज का प्लान बनाते हैं, उस हिसाब से आप लोग 20 देखो, ऐसा नहीं करना है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करने बैठ गए और लास्ट में सोचा कि रिवीजन करेंगे। देखो ऐसा अब बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, आप उस टाइम परेशान हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, पहले अलजेब्रा से स्टार्ट करिए, सेट रिलेशन पढ़िए और PYQ सॉल्व करिए। अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले PYQ पेपर एक यूट्यूब पर जो मैंने बैच ले रखा था कोच अकेडमी, वैसे तो बहुत से लोगों ने करा रखा है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर द कोच अकेडमी, उन्होंने 2018 का जो पेपर UPLT ग्रेड का है उन्होंने सॉल्व कराया है, आप एक बार देख सकते हैं। और यूथ कंपटीशन की जो बुक है, यूथ पब्लिकेशन वाली, वो अच्छी है, जो जिसमें PGT हर स्टेट के क्वेश्चंस हैं, PYQ हैं। आप एक बार उसको ज़रूर फॉलो करिए, उसको सॉल्व करिए और अपना सिलेबस जो है प्रैक्टिस करिए। टाइम कम है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहिएगा। तो आपको जो स्कोरिंग है, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, 2D हो गए और कैलकुलस, ये 3 पार्ट ऐसे हैं जो बहुत ही स्कोरिंग हैं। अगर आप इनको भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आ सकते हैं मार्क्स, अच्छे खासे ठीक ठाक से आ सकते हैं। लेकिन आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ में अपना जो GS पोर्शन है 30 नंबर का, उसको भी 1 घंटे टाइम दीजिए। मॉर्निंग का टाइम दीजिए, क्या मॉर्निंग का टाइम 1 घंटा दे दीजिए। उस चीज़ से आप फ्री हो जाएंगे पूरे टाइम। फिर आपको केवल मैथ 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 पढ़नी है। सबसे पहले उठिए, जब मैथ आप स्टार्ट करें तो क्या करना है, आप फॉर्मूला रिवाइज करिए, फॉर्मूले पढ़िए, उनके बेसिक्स पढ़िए। जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उनका फॉर्मूला रिवाइज के बेसिक्स पढ़िए, नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। अब ये पूरा लिखने बैठ के मत बैठना। अगर कहीं से PDF प्रोवाइड हो रही हैं तो वो प्रिंट आउट निकलवा लेना सिलेबस के। जो हो सके जितना कम टाइम जहाँ लगे उतना करना, प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर देना। तो सबसे पहले आप अलजेब्रा कंप्लीट करें, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा, 2D और ये जो ज्योमेट्री है ये, और कैलकुलस, ये इन 3 को करिए। उसके बाद अगर टाइम बचता है, देखो इसमें आपको इन 3 पे आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। टाइम कम बचा है और अब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इन 3 चीज़ों पे आपको महारत, एक ट्रिग्नोमेट्री, इन सब चीज़ों में आपको महारत हासिल करनी पड़ी। बाकी बचे जो ग्रेजुएशन के चैप्टर है, पहले आप इतना 11th-12th का जो है ये कंप्लीट करिए। ये अगर बहुत अच्छे से आप कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन का भी अगर टाइम मिलता है तो आप जा सकते हैं। लेकिन पहले इन सबको कंप्लीट करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे है स्ट्रेट लाइन, इससे भी बनते हैं पैराबोला, सिलेंडर, प्लेन, हाइपरबोला, इलिप्स। और ये ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है,
तो ये पहले आप स्टार्ट करिए, पहले अलजेब्रा पढ़ लीजिए, उसके बाद ज्योमेट्री इजी है, ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कैलकुलस पढ़ सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिस खूब करिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो प्रैक्टिस पे उतना ध्यान नहीं, प्रैक्टिस करिए, मॉक दीजिए, प्रैक्टिस करिए। जहाँ पर मॉक का देखो, मॉक देना अलग चीज़ है और मॉक देकर एनालिसिस करना और उस अपनी कमियों पे काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। मॉक दे दिया, नंबर देख लिए, रैंक देख लिया, आगे बढ़ गए, नेक्स्ट मॉक को दे दिया, नहीं, ये मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक मॉक दिया, उसका देखा कहाँ पे कमी है, उस कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, कौन सा क्या है, कितना टाइम लग रहा है, उस पर फिर काम करिए। चाहे उस मॉक को री अटेम्प्ट करिए, लेकिन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक बार पढ़ा, नेक्स्ट मॉक में चले गए, फिर मॉक देने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, अपनी कमियों पे काम नहीं करेंगे। तो मॉक देने का सही तरीका है कि आप एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोग को मिल पाया हो, कुछ आप लोग के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो पाए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा आप लोग को और डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, बाकी अभी आप यहाँ अलजेब्रा है, इनसे स्टार्ट करिए। द कोच एकेडमी पे जो मैंने बैच ले रखा उस पर सर पढ़ा रहे हैं, आप वो बैच भी परचेज कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोग हैं, जिसको जो बैच समझ में आता है पढ़ सकता है, फ्री भी बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। एक हमारे चैनल पे वीडियो भी बना है, आप देख सकते हैं, उसके थ्रू जहाँ भी आपको अच्छा लगे पढ़ सकते हैं। बहुत मटेरियल अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस काम क्या है, आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आगे फेस्टिवल आ रहा है, इसलिए 45 डेज लेकर चल रहे हैं कि मतलब अब वो दिन 4-5 दिन वो जाने वाले हैं दिवाली में इधर उधर, तो इस बार की दिवाली भी शांति से मना के अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ ही दिनों की बात है। अभी पढ़ लिया तो दिवाली तो और भी आती रहेंगी, शायद ये मौके ना आए, कोई ओवर एज हो जाए कुछ, क्योंकि बहुत टाइम बाद वैकेंसी आती है तो काफ़ी लोग तो ओवर एज हो जाते हैं, दिक्कत यहाँ भी है। इसलिए इसी जो अब आ रहा है एग्ज़ाम, इसी को अपना लास्ट आखिरी मान के मेहनत करिए और पूरा जी जान लगा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।